हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2020 उसके लिए मैं आपको डेली के डेली आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होते हैं ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है राजस्थान जीके प्रश्न। जी हाँ, राजस्थान का जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जो राजस्थान राज्य है उसका सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी प्रश्न है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन है। 20 प्रश्नों को आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इनको याद कर पाओगे। और देखो, अब वन रक्षक परीक्षा 2020 जो है उसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ था। इससे पहले मैंने कई वीडियोस डाली हैं इसके ऊपर, और जिसके अंदर मैंने सिलेबस को भी डिस्कस किया है और इसके अलावा प्रश्न पत्रों को भी डिस्कस मैंने किया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, क्योंकि जब आप स्किप करोगे तो आपको प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आएंगे, और हो सकता है जो आपने क्वेश्चन स्किप किया है, क्या किया है, स्किप किया है, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2020 पिछले साल का प्रश्न पत्र राजस्थान जीके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू कहाँ की शैली है। ठीक है, ढोला मारू कहाँ की शैली है। तो ये जो शैली है वो है जोधपुर की। जी हाँ, कहाँ की शैली है ये शैली है आपकी जोधपुर की। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। जी हाँ, जोधपुर के अंदर एक शैली है जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित शैली है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शैली है, जिसका नाम क्या है, ढोला मारू। जी हाँ, ढोला मारू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। अधिकांशतः बोली कौन सी बोली जाती है। बोली का मतलब है भाषा। ठीक है, भाषा कौन सी बोली जाती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, जिसे आप लोग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है एक, यानी कि मेवाड़ी। जी हाँ, मेवाड़ी जो भाषा है वो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वंश भास्कर का रचयिता कौन है। वंश भास्कर का रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, यानी कि सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण, जिसे एसएम मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है, एसएम मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जो है वो वंश भास्कर के रचयिता हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। जी हाँ, लोकतांत्रिक शासन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको स्टार मार्क करके कॉपी में डाउनलोड भी कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो पूछ रहा है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ये हुआ था 1994 के अंदर, 1994, यानी कि 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आपको पता है क्या होता है, वोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है। तो चांद एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी आबानेरी, वो पूछ रहा है किस जिले में स्थित है। तो वो राजस्थान के दौसा जिले में। जी हाँ, दौसा जिले के अंदर वो जो है वो स्थित है। ठीक है, दौसा जिले के अंदर क्या है, स्थित है, जिसका नाम क्या रखा गया है, चांद बावड़ी रखा गया है। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। देखो, ऐसे भी आ सकता है कि चांद बावड़ी किसके द्वारा निर्माण कराएगी। ठीक है, वो कराएगी प्रतिहारों के द्वारा। एक वंश होता था प्रतिहार वंश। ठीक है, तो उन प्रतिहार वंशों के द्वारा चांद बावड़ी आबानेरी का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था, ये भी पूछ सकता है कब। तो 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था, 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर कराया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, उद्गम मतलब प्रकट होना, तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला। जी हाँ, ये माही नदी है। ठीक है, ये माही नदी है। अब इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको। देखो, ये मध्य प्रदेश से होके प्रकट होती है और आगे राजस्थान से होते 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 आगे चली जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप है ना वो यू शेप है। यू आपने देखा, यू ऐसे। ठीक है, यू शेप का मतलब क्या, देखो ये मान लो ये ऐसे यू शेप में नदी है, ये यहाँ पे उद्गम होके वापस ऐसे घूम के ऐसे वापस चली जाती है। ठीक है, ऐसे वापस चली जाती है, तो ऐसे यू शेप बनाती है। ये कैसी शेप बनाती है, यू शेप बनाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से
यहाँ से और यहाँ से फिर वापस चली जाएगी तो यू शेप बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? माही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यू शेप बनाती है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बहने के बाद कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात, KHAMBHAT, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? वो जो पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, DB, डेट ऑफ बर्थ याद रखो, डेट ऑफ बर्थ कैसे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखे, ड्राई। ठीक है, सूखे, ड्राई। ठीक है, तो सागवान वन जो है वो शुष्क क्वालिटी के ओनली एंड ओनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ही पाए जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राजस्थान की कौन सी खाद्य फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कहता है राजस्थान की कौन सी खाद्य फसल। ठीक है, तो जब बात राजस्थान की हो तो आपको करेक्ट ऑप्शन देना है बाजरा। जी हाँ, बाजरा। बाजरा जो है वो राजस्थान की एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसका भारत में प्रथम स्थान है। और यही ये पूछे कि भारत की कौन सी मेन खाद्य वो है फसल है, तो वो है गेहूं और चावल। भारत की पूछे तो गेहूं और चावल, और राजस्थान की पूछे तो बाजरा। ठीक है, बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस्म का होता है और बाजरा जो है उसका भारत के अंदर स्थान भी क्या है? प्रथम है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, यानी कि कौन सी नस्लें ऐसी है जो दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला, थारपारकर और राठी। जी हाँ, ये दो है नस्लें, थारपारकर और राठी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, थारपारकर को मालानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मालानी। तो हो सकता है ऑप्शन में से दिखा दे कि मालानी, और इसको थारी भी बोला जाता है, थारी। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे कहते थारी और राठी, या हो सकता है ऑप्शन में ऐसे देते मालानी और राठी, या हो सकता है ऐसे देते थारपारकर और राठी। तो करेक्ट ऑप्शन इन तीनों में से कुछ भी होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, यानी कि थारपारकर और राठी, या फिर आप कह सकते हो मालानी और राठी, या फिर आप कह सकते हो थारी और राठी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है गोटन के अंदर। कहाँ होता है? गोटन के अंदर। अब बात करें गोटन की, तो गोटन कहाँ है? गोटन है नागौर के अंदर। कहाँ है गोटन? नागौर के अंदर। और नागौर प्रसिद्ध है कहाँ, किसके लिए? सफेद सीमेंट के लिए। सफेद सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट जिसे बोलते हैं WC, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, तो सफेद सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? वो होता है आपका गोटन के अंदर। और गोटन किस जिले के अंदर है? नागौर जिले के अंदर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा के अंदर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी कि सबूत इकट्ठा हुए हैं। बात करें कालीबंगा की, तो ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। मैप के अंदर ऊपर ही ऊपर होता है गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ सिक होता है मैप में। तो वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक सभ्यता है कालीबंगा, वहाँ पे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बात करें कालीबंगा है कहाँ स्थित, तो ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस सभ्यता की खोज कब की गई थी? प्रथम बार 1952 में इसकी स्थापना और खोज की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन के साथ मैं कितने आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना। अब ऐसे पूछ ले, काली सभ्यता की खोज 1952। ठीक है, कहाँ बसी हुई है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसमें कौन से खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखो अब कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोमुंदा, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है, गोमुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप अपने पिताजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। जैसा आपको पता है ज्येष्ठ पुत्र जो होता था उसका राज्याभिषेक किया जाता था, वही उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े बड़ा बेटा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज्याभिषेक किया गया था। वो कहाँ किया गया था? गोमुंदा के अंदर किया गया था। और तारीख क्या थी? तारीख भी मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 उस दिन तारीख थी। ठीक है, और 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोमुंदा के अंदर। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला है। आर्द्र जलवायु यानी कि आर्द्र का मतलब क्या होता है? देखो, शुष्क का मतलब सूखा, मैंने आपको पीछे बताया। आर्द्र का मतलब गीला, जिसके अंदर क्या हो, थोड़ी थोड़ी नमी हो, मॉइस्चर कंटेंट हो। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब वातावरण में थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा हो। तो निम्नलिखित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला है, कौन सा है? वो है आपका झालावाड़। जी हाँ, राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है वो आर्द्र जलवायु वाला जिला है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 बार आक्रमण किया। कौन सा था? भरतपुर का लोहागढ़। जी हाँ, इसीलिए इसको लोहागढ़ कहा जाता है, क्योंकि सभी अंग्रेजों ने इसका लोहा मान लिया था कि भाई इसको तो नहीं जीता जा सकता। ठीक है, तो भरतपुर जिले का, राजस्थान राज्य का लोहागढ़ किला एक ऐसा किला है जिस पर अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने 5 बार आक्रमण किया था। अब ये बनाया किसके द्वारा गया था? ये महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। ये किला किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था? 1733 में बनाया गया था। कब? 1733 के अंदर इसे बनाया गया था। इस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया। वो जीत नहीं पाए तो उन्होंने इसका लोहा मान लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लोहागढ़ कहते हैं। और ये कौन से जिले के अंदर है? भरतपुर के अंदर है। और राज्य कौन सा आपका? राजस्थान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? परास्त का मतलब क्या होता है? हराना। ठीक है, तो एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका चेलावास। जी हाँ, चेलावास के निकट एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे उन्होंने उन्हें परास्त किया था। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध जगह कौन सी थी? वो थी चेलावास, यानी कि सेकंड इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकी आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? एकी मतलब एकता। ठीक है, तो एकी आंदोलन को राजस्थान में नेतृत्व प्रदान करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो थर्ड इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान राज्य में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी जोरों शोरों से इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ML तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है अंगुली, हाथ, नाक, कान। ठीक है, तो दामना नामक जो आभूषण है वो राजस्थान के अंदर हाथ के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है। आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वन रक्षक परीक्षा के अंदर, तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश आप करना। ठीक है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है। और राजस्थान का काफ़ी लोकप्रिय आभूषण है ये राजस्थान का काफ़ी लोकप्रिय आभूषण है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा एक समुदाय था जो कि उपासना करता था। अब उसका उपासना स्थल जो प्रमुख था वो कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल जो था वो था गलियाकोट। जी हाँ, गलियाकोट जो था वो वहाँ का प्रमुख उपासना स्थल था गलियाकोट, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है। गलियाकोट के अंदर बैठ के वो उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता ने, लोक देवता क्वेश्चन होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी, पापू जी, संत पिपा जी, जसनाथ जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जाने माने लोकप्रिय लोक देवता गोगा जी। जी हाँ, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, गोगा जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आज देखते हैं आज अपने 1K+ व्यूज़ कर पाते हैं नहीं इस वीडियो के ऊपर। और दोस्तों बने रहिए चैनल पर, हम पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये जो लंबा सबसे गीत है ना वो है जीण माता का। जी हाँ, राजस्थान के अंदर जीण माता का जो लोक साहित्य है, गीत है, वो सबसे लंबा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके से हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए गए हैं और पिछले सालों में पूछे गए हैं, बार बार ये रिपीट हुए हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इस बार भी रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो कैसे लगी वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसके ऊपर हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन के यूज के माध्यम से आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।